गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा था 12th ज्योग्राफी में विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, उसमें अपन ने विश्व की प्रमुख जनजातियाँ कहाँ निवास करती है उनके बारे में पढ़ा था। ध्रुवीय क्षेत्रों की जनजाति, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं वो अपने को इसमें पढ़नी है। विश्व की दो महत्वपूर्ण जनजातियाँ एस्किमो और बुशमैन, और दो भारत की जनजातियाँ भील और गोंड। तो एस्किमो बुशमैन में एस्किमो जनजाति के बारे में, उसके रहन सहन, उसका पहनावा, कहाँ निवास क्षेत्र है, उनके बारे में अपन पढ़ चुके थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बुशमैन जनजाति के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो बुशमैन जनजाति को ध्यान से समझना है कि बुशमैन जनजाति पहली बात तो कहाँ निवास करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखो ध्यान से, लगभग 20,000 वर्षों से अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में ये जनजाति जो है बुशमैन लोग, मरुस्थल में पहले बुशमैन, शोन, रग्वी, बसारवा के नाम से, यानी अलग अलग नामों से, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इनको जानते हैं। ये संख्या से लगभग 10,000 के लगभग एस्किमो के बारे में पढ़ा था, उनकी भी जनसंख्या लगभग इतनी रह गई है और इनकी आज वर्तमान में जनसंख्या इतनी रह गई है। परंपरागत रूप से 20 अथवा उससे कम के समूह में, परंपरागत यानी इसके रूप में परंपरागत रूप से 20 या उससे कम के समूह में ये लोग रहते हैं। ये मुख्यतः इनका जो काम का है आखेटक और खाद्य संग्रह, यानी अपने पेट को पालने के लिए क्या करते हैं, शिकार करते हैं और खाद्य संग्रहण करते हैं। अब ये लोग होते कैसे, ये लोग नाट्यगत यानी टिकने गत के होते हैं। निग्रिटो प्रजाति के समरूप है, इनके जबड़े और मोटे होठ बाहर निकले हुए नहीं होते, अब नहीं होते इसमें क्या उनकी तरह। ये हालांकि नाट्यगत के होते हैं, निग्रिटो प्रजाति के समरूप है, लेकिन जबड़ा और होठ जो है बाहर की तरफ नहीं निकले हुए होते। इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती और इनके नितंब बहुत भारी होते हैं। नितंब का अर्थ होता है अपना जो बैक वाला जो हिस्सा होता है वो बहुत भारी देखने को मिलता है। निवास क्षेत्र में अपन बात कि कहाँ पे निवास करते थे, ये अफ्रीका महाद्वीप जो है उसके कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। और अगर अक्षांशीय विस्तार के आधार पर देखें तो बुशमैन लोगों का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, नीचे दक्षिणी गोलार्ध वाला जो हिस्सा है भूमध्य रेखा के नीचे, तो दक्षिणी अक्षांश इसलिए ही बोल रहे हैं अपन। तो दक्षिणी अक्षांश वाले यानी दक्षिणी गोलार्ध में 18 से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये निवास करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अक्षांश के मध्य बेचुआना लैंड नामक स्थान है। ये आप नीचे मानचित्र दिख रहा है, इसमें इस मानचित्र में बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र दिखाया हुआ है। बुशमैन का निवास क्षेत्र ये जाम्बिया, जिम्बाब्वे, स्वाजीलैंड, ओलोसिया, दक्षिणी अफ्रीका, इन सभी के मध्य भाग में कालाहारी मरुस्थल है, वहाँ पर ये निवास करते हैं। पशुजनित भोजन की आपूर्ति में ये अधिक घनी, इसने कहा है कि पशुजनित भोजन की जो आपूर्ति में ये प्रदेश, कौन सा प्रदेश, जिस बात की अपन जिस कालाहारी मरुस्थल की बात कर रही है, प्रदेश अधिक धनी है। पशुजनित यानी पशुओं से प्राप्त होने वाले भोजन यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, उपलब्ध है। आज बुशमैन मुख्यतः कालाहारी मरुस्थल और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानों भागों में निवास करते हैं। ये दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला देशों में निवास करते हैं। मानचित्र 2.2 में बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र को दर्शाया गया है। ये बोत्सवाना वाला जो पार्ट है, बेचुआना लैंड, तो कालाहारी मरुस्थल नाम दिख रहा है, ये कालाहारी मरुस्थल जो है यहाँ मुख्य रूप से यहाँ पर निवास करते हैं। ये कालाहारी मरुस्थल का धरातल कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ की जलवायु अर्ध उष्ण कटिबंधीय है, अर्ध उष्ण न ज़्यादा है गर्म वाली। अगर बात करें तो दक्षिणी भाग में वैसे तो कौन सी जगह 18 से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश माना जाता है, तो उस क्षेत्र में क्या है, अर्ध उष्ण, ज़्यादा गर्मी नहीं, थोड़ी सी, क्योंकि घास की मात्रा तभी यहाँ पर देखने को मिलती है। घास के मैदान भी इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ की जलवायु अर्ध उष्ण कटिबंधीय। यहाँ वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से कम रहता है। वही अपने थार के मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है, उसी प्रकार यहाँ का भी क्या है, वर्षा का औसत जो है वो काफ़ी कम है, 25 सेंटीमीटर से भी कम रहता है। तापमान वर्ष पर ऊंचा रहता है, परंतु रातें अपेक्षाकृत क्या रहती है, ठंडी रहती है। क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होती है, गर्म भी जल्दी होते हैं, ठंडे भी जल्दी होते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, रातें ठंडी रहती है और दिन में तापमान बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ ग्रीष्मकाल लंबा और शीतकाल यानी गर्मी की ऋतु लंबी होती है और शीतकाल जो है बहुत छोटी, अधिक कम समय की होती है। ये तो इनका क्षेत्र के बारे में हो गई बात है। बुशमैन
के निवास क्षेत्र में घास के मैदान, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। अब मरुस्थलीय क्षेत्र में तो यही चीज़ें देखने को मिलती है, घास के मैदान, छोटी छोटी कई जगह कटीली झाड़ियाँ होती, कांटेदार झाड़ियाँ जिनके पत्ते नहीं होते हैं। शुष्क क्षेत्रों में एक प्रकार का तरबूज, त्यामा, जो अपन यहाँ पर भी देखने को मिलता है तरबूज, उसको वहाँ पर त्यामा के नाम से बोलते हैं। तो ये शुष्क क्षेत्रों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि इससे क्या होती है, मानव जल की पूर्ति कर लेता है, क्योंकि इसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है, तो जिसे जल की पूर्ति के लिए मानव भी प्रयोग में लेते हैं और पशुओं के लिए भी काफ़ी लाभदायक माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है जल की, और जल की पूर्ति इससे हो जाती है। यहाँ अनेक प्रकार के शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के जीव पाए जाते हैं। शाकाहारी जीव भी देखने को मिलते हैं और मांसाहारी जीव भी देखने को मिलते हैं इस क्षेत्र में। कई तरह के हैं, जैसे हिरण, बड़े कोदू, स्टेनबोक, गनू, खरगोश, जिराफ, शुतुरमुर्ग, जेब्रा, जंगली बिल्ली, वनबिलाव, लकड़बग्गा और सियार, ये यहाँ इस क्षेत्र में निवास करने वाले महत्वपूर्ण क्या है, पशु है जो इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान, इसको अंडरलाइन कर लेना। प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, कालाहारी मरुस्थल बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र में। एटोसा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आर्थिक क्रियाकलाप की, कि बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप क्या है। तो सबसे पहले तो इनका महत्वपूर्ण कार्य आखेट। बुशमैन मूल रूप से आखेटक यानी शिकारी होते हैं। ये तीर, कमान और भाले से शिकार करते हैं। बड़े शिकार को जाल में फंसाने के लिए अनेक प्रकार के तरीके काम में लेते हैं। इस शिकार को कीचड़ में धंसाकर कीचड़ में फंसा देते हैं, फंदों में फंसाकर गड्ढे खोद देते हैं। गड्ढों में जब दौड़ता है तो वो गड्ढे में गिर जाते, गड्ढों में गिराकर या विषाक्त जल, जो जल होता है उनके पीने का जो जल होता है उसमें जहर मिला देते हैं इसके कारण। तो इस प्रकार से ये इनके तरीके होते हैं जिसके माध्यम से क्या करते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं। प्रत्येक परिवार स्वयं भोजन, अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी प्रत्येक परिवार क्या करता है, अपना भोजन स्वयं जंगल से जाकर के कैसे भी उसके भोजन की व्यवस्था स्वयं को करनी होती है। ये अपने को देखने में मिल रहे हैं कि बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं वो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। जो लोग जंतुओं की बोली की नकल करने में निपुण होते हैं। ये जो लोग हैं अभी क्या करते हैं, जब कोई जानवर है वो जानवर क्या करता है, एक दूसरे आपस में जानवरों की बोली निकालते हैं, जिससे क्या होता है वो जानवर इनकी ओर आकर्षित होते हैं और इनके नज़दीक आते हैं तो ये उसका शिकार कर लेते हैं। भोजन के ये सर्वभक्षी होते हैं। सर्वभक्षी का मतलब सभी जगह अपन जानते हैं, सर्वभक्षी सभी चीज़ों को खाने वाले, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, कीड़े मकोड़े हो या बड़े सांप हो या फिर अन्य कोई से भी जानवर हो, सभी प्रकार के सर्वभक्षी होते हैं। ये वे खाते भी ज़्यादा है, यानी खाने की जो क्षमता है वो क्षमता भी ज़्यादा होती है। एक बुशमैन जो व्यक्ति होता है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो आधी भेड़ को एक बार में खा जाता है। अब इनकी खाने की क्षमता अपन इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। आधी भेड़ जो एक जानवर होता है उस जानवर के आधे मांस को एक बार में खा जाता है। शिकार मछली, पौधों की जड़ें, बेर और शहद इनके मुख्य व्यंजन माने जाते हैं। ये जो अपन बता रहे हैं, जैसे शिकार, मछली, पौधों की जड़ें और बेरी और शहद इनके मुख्य अंग है खाने में। दीमक, चींटियाँ और उनके अंडे, इनके प्रिय भोज्य पदार्थ हैं। प्रिय भोज्य पदार्थ ज़्यादा है, जैसे अपन भी देखते हैं कि अपना सबसे अधिक खाने में हम क्या पसंद करते हैं। कोई बोलता है लड्डू बाटी पसंद है, कोई बोलता है रसगुल्ले पसंद है अपने। तो उसी प्रकार इनके लिए सबसे प्रिय जो भोज्य पदार्थ है वो क्या है, दीमक, चींटियाँ और उनके अंडे होते हैं। ये लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि इनका भोजन ताज़ा है या बासी है। भोजन के बारे में कभी नहीं सोचते ताज़ा और बासी के बारे में, जबकि हम तो शाम के भोजन को सुबह नहीं खाते। लेकिन ये इनके लिए इस चीज़ का कोई मायने नहीं रखता, चाहे वो कितना पुराना हो, ताज़ा। पहली बात तो ये उसको लंबे समय के लिए छोड़ते नहीं है, और अगर बच भी जाए तो इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसको बाद में कब, ये कल का है, परसों का है, 2 दिन पुराना है, तो बासी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने जलवायु के कारण भविष्य के लिए भोजन को संचित करने पर कोई ध्यान, क्योंकि यहाँ की जलवायु कैसी है, गर्म है, तो गर्म जलवायु के कारण ये लोग क्या करते हैं, भोजन का संग्रहण नहीं करते लंबे समय के लिए, क्योंकि लंबे समय तक रहने के बाद तो उसमें क्या होता है, इस प्रकार के जो भोजन करते हैं ये तो क्या बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इस भोजन को लंबे समय तक संग्रहण नहीं करते। 1 दिन 2 दिन पुराना भोजन होता है उसको खाने में
इनकी कोई परहेज़ नहीं है। वस्त्र, तो वस्त्र तो अपने को देखने को मिल ही रहे, ऊपर अपन फोटो में देखते हैं तो पुरुष किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। बुशमैन के वस्त्र बहुत कम होते हैं, बहुत कम का मतलब नाम मात्र के वस्त्र पहनते हैं। पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनता है, एक लंगोट से काम चलता है पुरुष का, जिसकी नोक टांगों के बीच होकर पीछे की ओर जाती है। स्त्रियाँ सामने और पीछे की ओर कमर से बांधकर चमड़े की चौकोर एप्रन लटका कर पहनती है। स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र होता है चोगा। तो बुशमैन जनजाति का जो महत्वपूर्ण वस्त्र है वो कौन सा है? महिलाओं का कौन सा वस्त्र? चोगा, जिसे स्थानीय भाषा में क्रोस कहा जाता है। क्रोस, अब ये क्रोस होता क्या है? ये वस्त्र वो बिस्तर बंद दोनों ही होता है। इसी क्रोस में भी अपने क्या करती है, शिशु और संग्रहित वस्तुओं को लपेट कर लाती है। और बुशमैन चमड़े की टोपी और जूतों को भी चमड़े की टोपी और जूते भी काम में लेते हैं। इनके निवास गृह कैसे होते हैं? ये चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं। खुले में कड़ी टहनियाँ, घास, जानवरों की खालों से गुंबदाकार झोंपड़ी बनाते हैं। बुशमैन लोगों के अल्पकालीन गांव व्यर्थ में लगभग 8 से 10 झोंपड़ियाँ होती हैं। जैसे कि अपन पहले बात कर चुके कि 10 से 20 व्यक्ति एक समूह में निवास करते हैं। इनके औजार और बर्तन तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड इनके प्रमुख औजार माने जाते हैं। ये विष बुझे तीरों का प्रयोग है। विष का अर्थ होता है जहर पिलाए हुए तीर जो होते हैं उनका प्रयोग करते हैं जानवर का शिकार करने के लिए। शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को घिसकर नुकीला बनाकर उसके तीर के अग्र भाग पर लगाते हैं, ताकि वो क्या होता है, एक तो नुकीला ज़्यादा होता है जिससे जानवर के शिकार करने में आसानी रहती है। तीर कमान से लगभग 60 मीटर की दूरी पर स्थित शिकार को भी ये क्या कर देते हैं, मारने की क्षमता रखते हैं। 60 मीटर दूर जो शिकार होता है उसको तीर कमान के माध्यम से ये मार देते हैं। पेड़ों की छालों से रस्से बनाते हैं। चित्र 2.8 में बुशमैन द्वारा प्रयुक्त विभिन्न औजारों को दर्शाया हुआ है। तो ये अपने को औजार जो बुशमैन जनजाति की औजार है। इनके पास बर्तन बहुत कम होते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग किस काम में लेते हैं? शुतुरमुर्ग जो अंडे होते हैं वो बड़े होते हैं मटके टाइप में, तो उनका प्रयोग जल रखने और आभूषण बनाने में करते हैं। हिरण की खाल की थैली वो लकड़ी के प्याले अन्य बर्तनों के, हिरण की खाल की जो थैली होती है उस थैली का प्रयोग और लकड़ी के प्याले बनाकर अन्य बर्तनों के रूप में काम में लेते हैं। इनकी समाज और संस्कृति, सामाजिक समुदाय के अनुसार बुशमैन लोगों का एक छोटा सा दल होता है, यानी जिसको 15-20 सदस्य होते हैं। बुशमैन की धार्मिक परंपराओं, संस्कारों, कलाओं में प्राणियों और प्रकृति का केंद्रीय स्थान होता है। ये लोग जादू टोना, भूत प्रेतों में ज़्यादा विश्वास करते हैं। बुशमैन 2 भगवानों में विश्वास करते हैं। 2 भगवान, एक वो भगवान जो पूर्व में रहता है, दूसरा वो जो पश्चिम में। एक पूर्व वाला भगवान, एक पश्चिम वाला भगवान, इन दो ईश्वर मानते हैं। अब इसमें ये कहता है, बुशमैन सोचते हैं कि ओझा, इनका एक गॉड है ओझा। उस ओझा क्या करता है, इनको अनेक प्रकार की बीमारियों और प्रेतात्माओं से बचाता है। इनकी चट्टानों पर की गई पेंटिंग, चट्टान यानी जो पत्थर पर की गई पेंटिंग काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। वर्तमान में अंडों के खोल के आभूषण, तीर कमान, स्कर्ट आदि इनकी प्रमुख क्राफ्ट, अपन बोलते हैं, अपन नहीं जाते खिलौने वाली जो दुकान होती है क्राफ्ट, तो इस प्रकार ये भी इनकी क्राफ्ट की वस्तुएं जो होती है वो कौन कौन सी होती है? अंडों की खोल, अंडों का जो ऊपरी भाग होता है वो, आभूषण, तीर कमान और स्कर्ट, ये इनके प्रमुख क्राफ्ट है। अब ये इस क्षेत्र के वातावरण से किस प्रकार समायोजित होकर रहते हैं? तो वातावरण समायोजन, इनमें जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। जीवित रहने की क्षमता, चेतना ज़्यादा होती है। थोड़ा सामान, कम बच्चे और अपने सामान के बंटवारे के कारण ये लोग घूमते रहते हैं, रहने की अबाधित स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। सामान कम क्यों रखते हैं? क्योंकि इनका एक जगह स्थायी ठिकाना नहीं होता है, तो शिकार के चक्कर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। अकाल के समय, जब कई बार अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस समय बुशमैन स्त्रियाँ गर्भ धारण करना बंद कर देती है। ये लोग अकाल जब पड़ता है उस दौरान गर्भ धारण नहीं करती। बुशमैन स्त्रियाँ क्यों नहीं करती? क्योंकि अपने परिवार में पहले ही सीमित संख्या होती है अकाल की स्थिति में, और संख्या बढ़ेगी तो उसके लिए और आवश्यकता होगी। तो इसलिए ये जो बुशमैन स्त्रियाँ होती है अकाल के समय में, या अपन बोल सकते हैं प्राकृतिक आपदा के समय में, ये स्त्रियाँ गर्भ धारण नहीं करती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं शिकार करते समय किए जाने वाले पशुओं की जातियों की। अब ये शिकार जब करने जाते हैं तो शिकार के दौरान ये क्या करते हैं, शिकार किए जाने वाले पशुओं जिसका ये शिकार कर रहे हैं तो उस पशुओं की जातियों में मादा और अल्पवयस्कों को हानि न पहुंचाने का ध्यान रखते हैं। यानी एक तो मादा का शिकार नहीं करते, मादा का अर्थ होता है फीमेल जो जानवर होता है उसका शिकार नहीं करते, और अल्पवयस्क यानी कम उम्र के जानवरों का शिकार ये बिल्कुल नहीं करते हैं, उसका विशेष ध्यान रखते हैं। ये लोग अग्नि जलाने के लिए कम से कम ईंधन का प्रयोग करते हैं।
आग जो जलाते हैं उसके लिए कम से कम वृक्षों को कम काटते हैं, वृक्षों का प्रयोग कम करते हैं, क्योंकि इनको पकाने की आवश्यकता नहीं होती, कच्चा मांस खाते हैं। शिकार किए गए पशु के, अब इसमें और है कि ये जिस पशु का शिकार करते हैं तो शिकार किए गए पशु के प्रत्येक भाग को, चाहे वो हड्डी हो चाहे अन्य कोई वस्तु हो, प्रत्येक भाग को ये क्या करते हैं, काम में लेते हैं, उसको वेस्टेज के रूप में नहीं फेंकते। संक्षेप में ये कह सकते हैं कि बुशमैन लोगों ने अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन कर रखा है। आधुनिक संस्कृति के साथ संपर्क में आने से इनमें क्या परिवर्तन देखने को मिला, तो वही सेम परिवर्तन है कि आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आए, इनके लोगों की जीवन शैली में काफ़ी परिवर्तन, बाह्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा, इनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, इन सभी चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिला। आजकल ये आखेट के साथ साथ जल स्रोतों के निकट क्या करने लगे, आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि का अर्थ क्या होता है, स्थानांतरित कृषि जो होती है, तो उस प्रकार की कृषि ये लोग करने लगे। ये लोग स्थानीय व्यापारियों के साथ, वहाँ के आसपास के जो व्यापारी होते हैं उन व्यापारियों के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान भी करने लगे। इनके पहनावे में भारी बदलाव देखने को मिला। बाटू, हॉटेंटोट और यूरोपीय लोगों के आक्रमण से बुशमैनों के लोगों की संख्या लगातार घटती जा रही है तथा आवास क्षेत्र क्या होते जा रहे हैं, इनके आवास क्षेत्र धीरे धीरे सीमित या संकुचित हैं, छोटे होते जा रहे हैं। तो ये अपनी बुशमैन जनजाति है। तो एक ही जनजाति के बारे में पढ़ना है आज ध्यान से, और नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे भील जनजाति के बारे में। तो इसको बड़े विशेष रूप से ध्यान से पढ़ करके, इसके नोट्स आपके पास ऑलरेडी उपलब्ध है, तो इसके प्रश्न उत्तर जो बनते हैं कि बुशमैन जनजाति की आर्थिक क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए, बुशमैन जनजाति पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। हर वर्ष इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, तो इसको विशेष ध्यान में रखते हुए अपने को इस प्रश्न को करना है। आज का जो प्रश्न अपना को करना है वो है ये बुशमैन जनजाति। कल वाला क्वेश्चन अगर किसी ने नहीं किया है तो वो क्वेश्चन एस्किमो और बुशमैन दोनों प्रश्न जो है उनको कॉपी में नोट करना है कि एस्किमो जनजाति का वर्णन कीजिए, बुशमैन जनजाति का वर्णन कीजिए, जिसमें पूरी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट वर्णन करना है। कल अपन पढ़ेंगे भील जनजाति के बारे में। नमस्कार।